नमस्कार दोस्तों। जय बाबा भोलेनाथ, जय गुरुदेव, जय माँ पार्वती। भोलेनाथ माँ पार्वती चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बटुक भैरवनाथ जी की साधना के बारे में। इनकी साधना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं और किस तरीके से आप इनकी साधना कर सकते हैं, साधना करने में कितना समय लगता है, साधना करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उसको, और आपको इस साधना से क्या लाभ मिल सकते हैं और भी उनके बारे में आज हम आपको बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बटुक बाबा भैरवनाथ की बात करते हैं। बटुक भैरव भगवान शिव के गुरु और दयालु बाल रूप का नाम है, जिन्हें मुख्य संकट से मुक्ति, भय नाश, बालक संरक्षण तथा तंत्र साधना में बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। बटुक भैरव का अर्थ है बटुक यानी बालक और भैरव यानी भय को हरने वाले शक्ति जो है, इनको कहा गया है। इनकी साधना करने के बाद में जो है साधक के साथ जो है जो अनुभव प्राप्त होते हैं, भैरवनाथ के साथ में हमेशा माँ काली इनके साथ रहती हैं और हनुमान जी इनकी जो है हमेशा साथ रहते हैं। ये तीन शक्तियाँ इनकी साधना करने के बाद में साधक को जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आपद नामक राक्षस ने घोर तपस्या से यह वरदान पाया कि उसकी मृत्यु केवल 5 साल के बालक के हाथों ही हो सकती है। आपद का अत्याचार बढ़ने पर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव जी ने 5 वर्षीय बालक रूप में बटुक भैरव के रूप में अवतार लिया। बालक रूपी भैरव ने आपद राक्षस का वध करके लोगों को जो है उनसे भय मुक्त कराया था। बटुक भैरव भगवान शिव का बाल स्वरूप है। अंतिये सौम्य, दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता और भगवान भी माने जाते हैं। इनकी साधना से जो है परिवार, बच्चों की रक्षा, रोग मुक्त निवारण, बुरी शक्तियों से बचाते हैं तथा धन समृद्धि के लिए इनकी उपासना विशेष लाभकारी मानी जाती है। और बटुक भैरव की वैसे तो काफ़ी लीलाएं हैं और बचपन का उनका जो है सरल स्वरूप भी अद्भुत शक्ति इसे छुपा हुआ है। शिव पुराण, भैरव तंत्र, रुद्र यमल जैसे ग्रंथों में भैरव के अनेक स्वरूप बताए गए हैं, पर बटुक भैरव और काल भैरव की पूजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बटुक भैरव की उपासना से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में शुभता, प्रतिष्ठा और सफलता आती है। सुख समृद्धि घर में आती है। रोटी रोजगार में बरकत होती है। काय कलेश घर में नहीं होती है। ये चीज़ जो है साधक को जो है साधना करने के बाद में इन चीज़ों का लाभ होता है। मान के चलिए किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया, आपके दुश्मन ने कर दिया। आज के टाइम में लोग सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ठीक है, तो उसका असर जो है साधक के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर या उसके घर में किसी के ऊपर नहीं होता है। बटुक भैरव का उल्लेख मुख्यतः बालक, सौम्य और संकट मोचन देवता के रूप में होता है। या संकट मोचन जैसे हनुमान जी, मैंने आपको बताया हनुमान जी इनके साथ रहते हैं और माँ काली हमेशा इनके साथ चलती है। ठीक है। जैसे संकट मोचन हनुमान भी कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। इनकी मूर्तियाँ सामान्य नग्न बालक रूप में या हाथ में त्रिशूल, डमरू के लिए बनाई जाती हैं, जो शिव के प्रतीक हैं। आपको इसकी जो तस्वीरें मिलेंगी, इनकी हाथ में त्रिशूल होगा, सौम्य रूप में आप देखेंगे तो, ठीक है। एक कुत्ता साथ में होगा, ठीक है, ये इनके हाथ। और अगर आप और हाथ में एक में सरकटा हुआ होगा, जो कि राक्षस मैंने आपको बताया उनकी। और अगर काल भैरव रूप में लेंगे तो वो बड़ी तस्वीर होती है, उनका रूप अलग होता है, ठीक है। इनके नाम के साथ बाल भैरव, आनंद भैरव जैसे विशेषण भी आते हैं।
बटुक भैरव की साधना से जीवन के कष्ट, भय, रोग, शत्रु तथा आपदा से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा, ध्यान और मंत्र जाप से व्यक्ति भयमुक्त, सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनता है। इन्हें तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान भी कहा जाता है। अंतरशिक लाभ की इनकी साधना लोकप्रिय है। बटुक भैरव का यंश लोक कल्याणकारी बतलाया गया है तथा यह बताया है कि भगवान शिव का यह उज्ज्वल बाल रूप दुष्टों के लिए संहार, जबकि साधकों के लिए परम प्रिय और सहायक है। तो साधना आपको किस तरीके से करनी है इनकी, वो मैं आपको बताऊंगा, और किस लिए करनी है, कौन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साधना करनी है तो आप इनकी साधना उस समय कर सकते हैं कि मान के चलिए आपके घर में आप मुसीबतें हैं, परेशानी है, क्रय किराए से परेशान है, हर जगह आप माथा टेक के आ गए हैं, कहीं से आपका कोई काम नहीं बनना है, दुनिया में आप हार थके हैं, ठगों से आप ठग के आ चुके हैं, आपका कुल देवी कुल देवता भी काम नहीं कर रहे हैं, घर की देवान काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस समय आप इनकी साधना कर सकते हैं। साधना इनकी इतनी शक्तिशाली है कि आपके जितने भी उत्पित्र अगर नाराज चल रहे हैं तो वो उनको बनाने में तुरंत प्रसन्न वो हो जाते हैं और घर में आपके आते हैं, आपके साथ रहते हैं, ठीक है। साधना से और क्या लाभ होता है इनकी, कि मान के चलिए कि आपके घर में कोई रोग है, नहीं जा रहा है, परेशान कर रहा है, हर चीज़ में आपको परेशान कर रहा है, रोटी रोज़गार में घर में काहे कलेश हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसमें ये तुरंत लाभ देते हैं। साधना के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साधना के लिए आपको एक छोटी सी मूर्ति लेकर आनी है, तस्वीर लेकर आनी है, घर में लगा देनी है, मंदिर में आपके लगाना है, लाल कपड़े का आसन लेना है, उस पर बैठना है। जिस टाइम आप साधना करें कमरे के अंदर कोई और नहीं होना चाहिए। समय जो है साधना का सुबह भी आप ले सकते हैं, शाम को लेंगे तो और फलदायी होता है। शाम का आप समय 9 बजे से पहले पहले ले लें, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है किसी भी भगवान की पूजा नहीं करी जाती है। 9 बजे से पहले पहले आप सूरज ढलने से पहले आप साधना कर लें, या सूरज ढलने के बाद जो है 9 बजे से पहले पहले करें। साधना के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको आसानी से आपकी आजू बाजू के दुकानों में मिल जाएगी। माला ले लें रुद्राक्ष की, अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोलेनाथ का अंश है। रुद्राक्ष की माला से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक को जो है अपने अनुभव देते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आप हाथ जोड़ के खाली बैठ सकते हैं। एक मिट्टी का कटोरा ले लें, जो कि आपके आसपास में कहीं भी दुकान में मिल जाएगा। उसको धोने के बाद में आप वहाँ पर रख दें, जब तक वो सूख ना जाए उसमें आग या किसी भी तरीके की सामग्री उसमें ना डालें। 1 घंटे बाद उसको पानी से निकाल के खाली रख दें। सूखने के बाद आप आसन में बैठ जाएं। लौंग ले लें, 10 जोड़े से लौंग हो, यानी 20 लौंग होनी चाहिए, ठीक है। और आप जोत कपूर ले लें, ठीक है। ये चीज़ आपके पास हो, सिर्फ 2 चीज़ और कुछ नहीं। और बतासा हो, बतासे आपको 10 बतासे ले लेने हैं, ठीक है। अगर 1 लड्डू अगर आप ले सकते हैं तो 1 लड्डू ले लें। जैसे ही आप उसके अंदर कटोरे में एक धूप बत्ती सबसे पहले बाबा के आगे लगाएं, और उसके बाद में आप 2 जोत कपूर लें, कटोरे में डालें, मिट्टी के में डालते समय सबसे पहले जो लौंग का जोड़ा आप लें बाबा भोलेनाथ का, दूसरा लौंग का जोड़ा अपने कुल देवी कुल देवता का, तीसरा लौंग का जोड़ा अपने उत पितरों का, चौथा लौंग का जोड़ा आप जब चढ़ाने जाएंगे तो बटुक भैरवनाथ महाराज का, ये लौंग का जोड़ा आप लें, ठीक है। लेने के बाद में जब आप पहला लौंग का जोड़ा चलाएंगे तब आप भोलेनाथ से बोलें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपके ही बाल स्वरूप बटुक भैरवनाथ जी की साधना करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और इस साधना को पूरी करने में मेरा साथ दें। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का नाम लें, अगर गुरु नहीं है तो बाबा भोलेनाथ को ही आप अपना गुरु बना सकते हैं। ज़्यादा परेशानी किसी में बात नहीं है, ना ही ये साधना आपको दुख पहुंचाएगी, ना किसी तरीके से शारीरिक कष्ट पहुंचाएगी, ठीक है। मंत्र जाप करें। मंत्र जाप कुछ तरीके से है: ओम बम बटुक भैरवाय नमः।
दोबारा मैं मंत्र को बताता हूँ। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ठीक है, लौंग का जोड़ा आपको डालना है। एक लौंग का जोड़ा जब आपको डालना है, जब आप मंत्र की शुरुआत करेंगे, एक लास्ट में लौंग का जोड़ा आप जब डालेंगे जब आपका मंत्र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, भोग में आप बतासा डाल सकते हैं, सबके नाम का एक बतासा आप इसमें डाल सकते हैं। अनुभव की बात करें, अनुभव इनके कुछ इस प्रकार हैं कि मेरे ही एक जानने वाले ने इनकी सेवा करी थी। ठीक है, भगत थे, वो भी उम्र में बड़े थे, शादीशुदा इंसान थे, गृहस्थ जीवन में अपने व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी साधना करी थी। साधना करने के बाद में उनको जो अनुभव हुए थे इस प्रकार हुए थे कि वो रात में जब सोते थे तो उनका हाथ पकड़ के खींच लेते थे, तकिया खींच लेते थे। दरवाज़ा खोल के जब घर में आते थे तो घर में एक छोटे से बालक खेलता हुआ मैंने पाया जाता था, फिर अचानक से वो गायब हो जाता। लेकिन परेशानी वो किसी चीज़ की नहीं देते थे, ना ही किसी चीज़ का वो नुकसान देते थे। इस बात का आप ध्यान रखें। ये नहीं कि अनुभव इतने तगड़े हैं तो नुकसान ना पहुंचा दें, नुकसान किसी चीज़ का नहीं पहुंचाएंगे। सौम्य रूप है, बाल स्वरूप है, नटखट रूप है। तो जिस तरीके से आपके घर में छोटा बच्चा होता है, आपको परेशान करता है, खेलता है, तो वही इनका ये रूप होता है। ठीक है, इस तरह के इनके अनुभव हैं। साधना 21 दिन की भी हो सकती है। 21 दिन का संकल्प उठाएं। अनुभव आपको 10 दिन में, 11 दिन में, 7 दिन में आपको मिल जाएंगे। अपने आप को स्वच्छ रख के और सेवा आप चालू कर सकते हैं। जब तक आप सेवा करें तो ये जहाँ तक हो कोशिश करें कि आप किसी के संपर्क में महिला के ना आए, और जहाँ तक हो सके अगर आप गृहस्थ हैं तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूजा जब आप करें तो अपने आप को स्वच्छ रखें। ठीक है, तो ये थी आज की सेवा और अनुभव मैंने आपको बताए। माँ काली और हनुमान जी की भी आप पे ऊपर कृपा मिलेगी, क्योंकि साथ में चलते हैं ये, उनकी भी कृपा आपके ऊपर मिलेगी, इनकी पूरी की पूरी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतनी है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जानकारी आपको इतनी अच्छी लगी हो, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी साधना के बारे में बताऊँगा। जब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी और आपने मेरा इतना सहयोग करा।